नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी को छत्तीसगढ़ से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो CGPSC का एग्ज़ाम हो या CG व्यापम का एग्ज़ाम हो। तो आप लोगों का जो भविष्य में मंडी निरीक्षक का एग्ज़ाम होना है उसमें यहाँ से हो सकता है एक प्रश्न जरूर पूछे, क्योंकि CG व्यापम में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जाता है। तो इस वीडियो को आप सभी अंत तक देखिएगा। देखिए, मैं जो प्रश्न बताऊंगा उसके साथ ही साथ कुछ रिलेटेड फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो याद रखिएगा। यहाँ से आपके माइंड में बहुत एक प्रश्न आप लोग देखे होंगे, लेकिन उससे रिलेटेड 2 से 3 हम लोग प्रश्न और कर ले जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा है, कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं? ऑप्शन है कमार, कोल, गोंड या उराव। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उराव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उराव इसका सही उत्तर है। अब देखिए, एग्जाम में उराव लोगों से बहुत सारा क्वेश्चन बनाता है। सबसे ज़्यादा बार जो क्वेश्चन पूछता है ना वो ये है कि बताओ सरहुल पर्व कौन सी जनजाति मनाती है। तो सरहुल पर्व को लेकर के बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो सरहुल पर्व को याद रखना, कौन सी जनजाति मनाती है? उराव लोग मनाते हैं। और साथ ही साथ जो एक सरहुल नृत्य भी होता है वो भी कौन करता है? उराव लोग ही करते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे ज़्यादा शिक्षित जनजाति अगर कोई जनजाति है तो वो कौन सी जनजाति है? उराव जनजाति ही है। ठीक है। और इन लोग ज़्यादातर अब इन लोग क्या कर रहे हैं? ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। ज़्यादातर उराव लोगों ने क्या किया है? ईसाई धर्म को अपनाया है। तो यहाँ से हम लोग क्या क्या फैक्ट जाने? कुड़ुक बोली कौन बोलते हैं? उराव लोग बोलते हैं। सरहुल पर्व करते हैं इन लोग, साथ ही साथ सरहुल नृत्य भी करते हैं। सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ की शिक्षित जनजाति माना जाता है उराव लोगों को। और कई बार इनका जो युवा गृह है, युवा गृह से क्वेश्चन जरूर बनाता है कई बार। तो इनका जो उराव लोगों का जो युवा गृह है उसको क्या कहा जाता है? धुमकुरिया। क्या कहते हैं? धुमकुरिया कहते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। जो माटी त्योहार है किस संभाग की जनजाति मनाती है? तो माटी को आप सभी के पास 4 ऑप्शन है: बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और रायपुर संभाग। तो माटी त्योहार जो है वो बस्तर संभाग में मनाया जाता है। कौन से संभाग में मनाया जाता है? बस्तर संभाग में मनाते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भरभती गायन की प्रसिद्ध गायिका कौन सी है? ऑप्शन है तीजन बाई, श्रीमती सूरजबाई खांडे, रितु वर्मा और श्रीमती अलका चंद्राकर। तो देखो, इसमें से जो तीजन बाई और रितु वर्मा हैं ये पंडवानी की प्रमुख गायिका हैं। तीजन बाई और रितु वर्मा क्या है? पंडवानी की प्रमुख गायिका है। श्रीमती सूरजबाई खांडे जो हैं वो भरभती और ढोला मारू की प्रसिद्ध गायिका हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या? श्रीमती सूरजबाई खांडे। अब यहाँ से एक चीज कई बार एग्जाम में ये भी पूछता है कि भरभती गायन में कौन से वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसको याद रखना, जो एक तारा और सारंगी है, एक तारा और सारंगी का क्या किया जाता है? भरभती गायन में यूज किया जाता है। एग्जाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन बनाता है। अगला प्रश्न है, देखो, लज्जित होना का छत्तीसगढ़ी मुहावरा क्या है? मूड़ी ठठाना, मूड़ी पटकना, मूड़ी गड़ियाना या मूड़ी खजवाना। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? मूड़ी गड़ियाना। कई लोग लज्जित होते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तहाँ काबर मूड़ी गड़िया थस गा, ऐसे आप लोगों ने सुना होगा। तो इसका क्या आ जाएगा उत्तर? मूड़ी गड़ियाना। अगला है, कोंडागांव किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है घड़वा शिल्प के लिए, लौह शिल्प के लिए, बांस शिल्प के लिए या काष्ठ शिल्प के लिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा? घड़वा शिल्प। कोंडागांव जो है वो घड़वा शिल्प के लिए फेमस है। अगला देखते हैं हम सभी, नगर पंचायत का वार्ड समिति के विषय में सही क्या है? पहला ऑप्शन है नगर पंचायत के कुछ वार्डों को मिलाकर के वार्ड समिति बनाई जाती है। भाई, तो ये तो एकदम सही चीज है। अगला क्या है इसमें हमारा? इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। ठीक है, ये भी सही है। अगला क्या है? वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति में मनोनीत किए जा सकते हैं। ये भी सही है। अगला क्या है? वार्ड में समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किए जाते हैं। तो ये एकदम गलत है। तो ऊपर के ABC जो ऑप्शन है वो सही है, डी ऑप्शन क्या है? गलत है। अगला हमारा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो आप सभी जानते होंगे छत्तीसगढ़ जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो यहाँ पर क्या बोला है? प्रायद्वीपीय उच्च भूमि। तो पठार क्या होता है भाई? थोड़ा सा जमीन ऊंचा हुआ और जो ऊपरी जैसे पहाड़ और या पर्वत होता है तो उसका ऊपरी सिरा क्या होता है? ऐसे नुकीला होता है।
और पठार में क्या होता है, बस यही कट जाता है और कटने के कारण क्या हो जाएगा, ये समतल हो जाता है। तो छत्तीसगढ़ क्या है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का भाग है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में अंतर्राज्यीय सीमा का पर स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या, 18। 18 जिले हमारे क्या हैं, दूसरे राज्यों को टच करते हैं। अगला प्रश्न है, महानदी का पौराणिक नाम नीलोत्पला बताया गया है। ऑप्शन है मत्स्य पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, ब्रह्म पुराण में या वायु पुराण में। तो इसका जो सही उत्तर है वो आ जाएगा वायु पुराण। वायु पुराण में महानदी को क्या बोला गया है, नीलोत्पला बोला गया है। अगला है हमारा जो प्रश्न वो है, छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था? ये CGPSC 2018 का प्रश्न है। ऑप्शन है पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित माधवराव सप्रे, पंडित शुक्ललाल प्रसाद शुक्ल और स्वराज प्रसाद त्रिवेदी, या उपरोक्त में से कोई नहीं। उस समय देखो CGPSC में क्या था, नन का ऑप्शन आया करता था। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, नन, उपरोक्त में से कोई नहीं। आप सभी मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि छत्तीसगढ़ के किस लेखक ने शेक्सपियर के नाटक जो कॉमेडी ऑफ एरर्स का छत्तीसगढ़ी में अनुवाद किया था। ये आप सभी के लिए मैं एक काम दे रहा हूं, नीचे कमेंट करके मुझे उत्तर बताइएगा इसका। अगला है, भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण विजय किया था, जिसका बारे में वर्णन क्या है, प्रयाग प्रशस्ति में हम लोग को मिलता है। उसमें प्रयाग प्रशस्ति में क्या है, वर्णन है कि उसने कौशल के शासक को हराया था। किसको हराया था, कौशल के शासक को हराया था। तो वो कौशल के शासक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, राजा महेंद्र को क्या किया था, समुद्रगुप्त ने हराया था। छत्तीसगढ़ के टोटल 2 शासकों को क्या किया था, समुद्रगुप्त ने हराया था, जिसमें एक से महेंद्र भी थे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के कलचुरी राज्य का प्रमुख लगान अधिकारी का पद नाम क्या था? ऑप्शन है महाबलाधिकृत, अच्छपटलिक, महाप्रमात या राजस्व सचिव। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा, महाप्रमात। अगला देखते हैं हम सभी, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है हम सभी को, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इसमें क्या क्या दिया है, आचार्य विनोबा भावे। तो आचार्य विनोबा भावे कहाँ से थी, तो ये थी पवनार आ जाएगा। रत्नाकर झा कहाँ से थे, तो ये थे दुर्ग से। और जो हमारे यति यतन लाल जैन जी थे वो कहाँ से थे, रायपुर से थे। राम गोपाल तिवारी, जिनको RD तिवारी भी कहा जाता है, वो कहाँ से थे, बिलासपुर से। तो इसका जो सीक्वेंस बोला ना, वो सीक्वेंस क्या हो जाता, उत्तर हो जाता। इसी प्रकार से कूट का प्रश्न क्या करता है, हमारा व्यापम देता है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 12वें पंचवर्षीय योजना में स्थिर मूल्यों पर औसत वार्षिक आर्थिक वृद्धि दर का क्या अनुमानित किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा 7.23। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, 7.23। देखिए, अगर इकोनॉमिक्स का डाटा का बात करें हम सभी, तो एकदम एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है पॉइंट में। अगला हम सभी देखते हैं, रत्नाकर झा किस स्थान के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे? तो अभी थोड़ा देर पहले ही बताया था, इसका उत्तर क्या, दुर्ग। क्या बोला था मैं, दुर्ग। देखो दुर्ग इसमें ऑप्शन में है क्या, नहीं है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश सुपरिटेंडेंट को, सूची 2 उनके समय की प्रमुख घटनाओं से सुमेलित कीजिए। तो ये मैं आप सभी को वर्क देता हूँ, ठीक है। इस सभी का आप सभी मेरे को नीचे कमेंट करके बताइएगा किसका क्या क्या उत्तर होगा। ये आप लोगों के लिए वर्क है, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न, साहित्य में छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया गया था? ऑप्शन है 1687 में, 1587 में, 1487 में या 1387 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1487 में। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का एकमात्र जूट उद्योग कहाँ पर है? रायपुर में, रायगढ़ में, दुर्ग में या बिलासपुर में। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा रायगढ़ में। छत्तीसगढ़ नाचा के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दाऊ दुलार सिंह को। क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, नाचा क्या। छत्तीसगढ़ का प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है रायपुर में। तो इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है सारा का सारा। अगला प्रश्न है हमारा, जोगीमारा की जो गुफा है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो आ जाएगा आपका कहाँ पर, सरगुजा में। सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ी है उसमें सीता बेंगरा, जोगीमारा और लक्ष्मण बेंगरा गुफाएं स्थित हैं। साथ ही साथ वहाँ पर हाथी फोड़ गुफा भी है। ये सारी की सारी गुफाएं कहाँ पर है? सरगुजा का जो
रामगढ़ की पहाड़ी है वहाँ पर स्थित है। अगला है चित्रकूट जलप्रपात किस नदी में बनी है, तो ये बनी है बस्तर की जीवन रेखा कही जाने वाली नदी इंद्रावती नदी पर बनी है। अगला प्रश्न है हमारा 23 नवंबर सन 2000 में गठित राज्य में छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा था, मतलब जो छत्तीसगढ़ जब 1 नवंबर, ये यहाँ पर एक छूट गया है ना, 23वें नंबर का प्रश्न है, 1 नवंबर 2000 में गठित राज्य में छत्तीसगढ़ का क्रम क्या था, तो छत्तीसगढ़ क्या था, हमारे देश के 26वें नंबर का राज्य उस समय बना था। अगला प्रश्न है धनका जो है किस जनजाति की उप जनजाति है, तो इसका सही उत्तर आ जाएगा आपका क्या, उराव। उराव की ही क्या है, एक उप जनजाति है। अगला हमारा प्रश्न है इनमें से किस आभूषण को कान में पहना जाता है। ऑप्शन है आप सभी के पास बुल्का, लुरकी, चुटकी या सूता। तो इस देखिए अगर आपसे क्या पूछा है, कान में पूछा है, तो कान में क्या पहनते हैं, लुरकी को। लुरकी को कहाँ पहनते हैं, कान में पहनते हैं। अगला प्रश्न है कटहर जो है किस अंग में पहना जाता है। ऑप्शन है कमर, हाथ, पैर, गला। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा क्या, आपका पैर। कहाँ पहना जाता है कटहर को, पैर में। गले में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है। ऑप्शन है सुर्रा, ढार, खिनवा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है सुर्रा। सुर्रा को कहाँ पहनते हैं, गले में पहनते हैं। तो ये याद रखिएगा कि एक प्रश्न बनाता है क्या, कि कौन सा आभूषण जो है शरीर के किस अंग में पहना जाता है। अगला प्रश्न हमारा किस कवि ने के काव्य में छत्तीसगढ़ का नाम पहले मिलता है। ऑप्शन है आप सभी के पास बलराम राव, गोपाल राव मिश्र, दलपत राव या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका दलराम राव जो कवि थे, उनके उन्होंने क्या किया था, सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ी शब्द का उपयोग किया था। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान है, तो ये आता है हमारा 10वें नंबर पर है। अगला प्रश्न में पहली रेल लाइन कहाँ से कहाँ तक चली थी, बोल सकते हो, तो नागपुर से राजनांदगांव के बीच में चली थी। अगला हमारा प्रश्न है, और आज का देखो 30 प्रश्न हो गया, एक प्रश्न एक्स्ट्रा है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस जिले में है, तो ये आता है बस्तर में। छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात अब तक इसी को माना जाता है, तीरथगढ़ जलप्रपात को। और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ का सबसे चौड़ा जलप्रपात है वो भी कहाँ पर है, तो आपके बस्तर संभाग में ही है, बस्तर में ही है, इंद्रावती नदी पर। चित्रकूट भारत का नियाग्रा कहा जाता है उसे। आज का वीडियो यहीं तक था दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेगा। और हाँ, यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल भूपेंद्र मिश्रा सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी के लिए हमेशा ऐसा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।